नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इंग्लिश गुरु क्लासेज में स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है टेंस और टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस के दो भाग यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दो टेंस को हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट करवाया। कई विद्वान साथियों के सुझाव आए और कईयों ने तो ये भी सुझाव दिया कि आप स्मार्ट बोर्ड का यूज किया करें। तो आप सभी के सुझावों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन आपका सहयोग जैसा मिल रहा है वैसा ही सहयोग बरकरार रहा तो स्मार्ट बोर्ड की भी व्यवस्था की जाएगी। और भी आपके पास अगर कोई सुझाव है तो उन सुझावों का मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के जो टॉपिक है उसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, इसका यूज का किस काल में होता है। तो अगर यूज देखें इसका तो जो कार्य हाल ही में संपन्न हुए हैं, संपन्न हुए या कहे अभी समाप्त हुए, उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखें, ऐसे कार्य जो हाल ही में संपन्न हुए या अभी अभी समाप्त हुए हैं लेकिन उसका समय नहीं बताया गया है, ये ध्यान रखें। ये केवल जस्ट समाप्त हुए या जिनको समाप्ति का जो सूचक है वो बताता है। तो ऐसे कार्यों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हिंदी इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों की अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं। यानी कार्य समाप्त हो चुका है, इस प्रकार के शब्द हिंदी में अगर उसका अनुवाद करें तो ये हिंदी के अनुवाद के अंत में ये शब्द संकेत देते हैं। अब देखिए इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग होता है। ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव का प्रयोग होता है। अब देखिए हैज का प्रयोग कहाँ होगा। हैज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम एंड
सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन है उसके लिए इनका प्रयोग होता है। देखिए सिंगुलर का मतलब एक वचन, अगर कोई संज्ञा एक वचन है तो उसके लिए हैज का प्रयोग होगा, और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन अगर वो प्लूरल है तो वहां पर हैव का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखें, आपको हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का विशेष ध्यान रखना है कि किन परिस्थितियों में हैज का प्रयोग और किन में हैव का। अगर ये सब्जेक्ट है, ये है, तो आपको ध्यान रखना है इसका। अब देखते हैं जो इसके वाक्य है, उन वाक्यों में इस टेंस का प्रयोग और इसका हिंदी अनुवाद सहित समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हिंदी वाक्यों में अगर अफर्मेटिव की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर है, वाक्य संरचना है, वो इस प्रकार से होगी। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी संरचना हो गई। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज, हैव का प्रयोग होगा। हैज किन के लिए प्रयोग होता है और हैव का प्रयोग किन के लिए होता है, ये ध्यान रखें। वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे वाक्यों इसमें लिखे तो आई हैव टेकन लंच, ये हो गया आई हैव टेकन लंच, मैं लंच ले चुका हूँ, यानी लंच उसको समाप्त कर दिया है, ले लिया है। दूसरा है हिंदी में अगर इनका लिखे तो मैं लंच ले चुका हूँ। दूसरा वाक्य है दे हैव गॉन, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा वे जा चुके हैं। ये ध्यान रखें, दे है जो प्लूरल है, प्लूरल के लिए प्रयोग होता है, इसलिए हैव का प्रयोग हुआ है। आई भी प्लूरल है, इसलिए हैव का प्रयोग हुआ है। दूसरा है, नेक्स्ट इसका जो वाक्य है सीता हैज अराइव्ड, तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा सीता पहुंच चुकी है। और नेक्स्ट अगर वाक्य देखें, वी हैव प्लेड टेबल टेनिस, हम टेबल टेनिस खेल चुके हैं। हम टेबल टेनिस
खेल चुके हैं। तो ये ध्यान रखें, इस प्रकार का इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा। दूसरा इसी का अगर नेगेटिव बनाए तो नेगेटिव देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर की बात करें तो वही रहेगा। इसमें केवल नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए आपको इसमें केवल जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है उसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगाना है, तो ये आपका सेंटेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें आपको ये वाक्य है, इन वाक्यों में केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से ध्यान रखें आपके पूरे वाक्य वो नेगेटिव बन जाएंगे। आई हैव टेकन लंच, आई हैव नॉट टेकन लंच, इसका हो जाएगा आई हैव नॉट, देखिए सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट है, आई हैव नॉट टेकन लंच। दूसरा वाक्य है दे हैव गॉन, तो इसका हो जाएगा दे हैव नॉट गॉन। तीसरा वाक्य सीता हैज अराइव्ड, सीता हैज नॉट अराइव्ड। चौथा वाक्य था वी हैव प्लेड टीटी, वी हैव नॉट प्लेड टीटी, ये इसका नकारात्मक हो जाएगा। तो ध्यान रखें ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है, इसकी अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की बात करें तो हैज प्लस नॉट है उसका हैजंट हो जाएगा हैजंट, और हैव के साथ नॉट है तो इसका हैवंट कर दें, तो इसका इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगी दोनों की। तो आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं वाक्य में, हेल्पिंग वर्ब के साथ हैज और हैव नॉट लगा दें तो भी हो जाएगा। तो ये तो अपना हो गया अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंटेरोगेटिव उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो, फिर इसको इरेज कर दूं। आप अपने दो प्रकार के वाक्य देख लिए। तीसरा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और चौथा अपना होगा इंटेरोगेटिव
नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें। तो इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो पिछले में भी हमने देखा था टेंस से, जब भी उसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, ध्यान रखें, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और दूसरा है, अगर इसमें वाक्य है उस वाक्यों को लिखे तो जो पहले वाले अपने पास वाक्य है उसी का इंटेरोगेटिव बनाएंगे। जैसे वाक्य था अपने पास कि आई हैव टेकन लंच, तो इसका हो जाएगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन लंच, और इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा पीछे, ध्यान रखें। हैव आई टेकन लंच, क्या मैं भोजन ले चुका हूँ। दूसरा वाक्य था कि दे हैव गॉन, तो इसका हो जाएगा हैव दे गॉन, और फिर क्वेश्चन मार्क। तीसरा वाक्य था सीता हैज अराइव, तो उसका हो जाएगा हैज सीता अराइव्ड, हैज सीता अराइव्ड। और चौथा जो वाक्य था अपने पास, वी हैव प्लेड टीटी, हैव वी प्लेड टीटी। ये इस प्रकार से चारों जो वाक्य है इस स्ट्रक्चर के अनुसार हो जाएगा, और सब्जेक्ट के अनुसार इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव वो पहले आ जाएगी। ये तो हो गया अपना इंटेरोगेटिव। और चौथा प्रकार का वाक्य है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी नकारात्मक। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट। तो ये ध्यान रखें, इस प्रकार के जो वाक्य हो जाएगा। जैसे इसमें हैव आई टेकन लंच, तो इसका हो जाएगा हैव सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन लंच, क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो वाक्य था हैव दे गॉन, तो इसका हो जाएगा हैव दे नॉट गॉन। तीसरा वाक्य था हैज सीता अराइव्ड नेगेटिव, तो उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना देंगे, हैज सीता नॉट अराइव्ड, और क्वेश्चन मार्क। और चौथा जो वाक्य था हैव वी प्लेड टेबल टेनिस, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा हैव वी नॉट प्लेड टेबल टेनिस, और क्वेश्चन मार्क। तो ये जो हमारे पास इंटेरोगेटिव के जो सेंटेंस थे उनको हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बदल दिया है। दोनों का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ध्यान रखें। तो हमारा ये तो हो गया इसकी जो बेसिक जानकारी थी। अब देखते हैं कि इनका विभिन्न परिस्थितियों में
यूज है वो किस प्रकार से किया जाता है, प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। चलिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विभिन्न जो यूजेज है अलग अलग सिचुएशन में उनको भी देख लेते हैं। तो यूजेज के रूप में देखें तो इसका यूज है जब कार्य की समाप्ति का समय न दिया हो, यानी कार्य समाप्त तो हो गया है लेकिन उसका अगर समय नहीं दिया है तो वहां इसका प्रयोग होगा जैसे he has gone to USA, he has gone to USA, वह यूएसए जा चुका है लेकिन कब गया है, अभी अभी गया है, तो उसका टाइम नहीं दिया गया है। दूसरा इससे एक मिलता जुलता सेंटेंस और है कि he has been to USA, he has been to USA। तो पहला जो सेंटेंस है उसका सेंस ये है कि वह यूएसए जा चुका है, जो या तो वहां पहुंच गया या अभी भले ही रास्ते में हो। और लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है ही हैज बीन टू यूएसए, यानी वह यूएसए जा चुका है कभी भी, एक बार, जरूरी नहीं है कि वो अभी यूएसए में हो। और इसका अर्थ देता है वंस, यानी एक बार जा चुका है। तो दोनों का अलग अलग मीनिंग हो जाता है। नेक्स्ट है कि जो एडवर्बियल है जस्ट, जस्ट वाले सेंटेंस जस्ट वाले सेंटेंसेज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। जैसे द बस जस्ट हैज अराइव्ड, बस अभी अभी आई है। जस्ट का मतलब है ये टाइम ऑफ एडवर्बियल है जस्ट, और ये शो करता है कि बस अभी अभी आई है। जस्ट हैज कम अभी अभी आ चुकी है या अभी अभी आई है, लेकिन उनके जो आने का समय है वो समाप्त हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। दूसरा, अगर इसी प्रकार का वाक्य की बात करें तो ही हैज जस्ट, सॉरी इसमें जो है वो थोड़ा उल्टा लिख दिया, द बस हैज जस्ट अराइव्ड, he has just completed his work। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं जिसमें जस्ट का यूज होता है, ऐसे वाक्य हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, इसका अगर यूज देखा जाए तो दिस या इट
इट या दैट, और उसके बाद इज द बेस्ट। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है कि यदि से या इट है या दैट है, उसके बाद में इज द बेस्ट, और इज द बेस्ट के बाद अगर जैसे फर्स्ट आता है या फिर बेस्ट आता है या फिर वर्स्ट आता है, ये भी आ सकते हैं। फर्स्ट इज द बेस्ट, इज द, सॉरी लिख दिया है, इज द बेस्ट, इज द बेस्ट, फर्स्ट, बेस्ट और वर्स्ट अगर ये शब्द आते हैं, इसके बाद इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी अगर आते हैं तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो आते हैं, इस प्रकार के जो वर्ड है वो आते हैं। तो उसमें जो, ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और प्रिंसिपल क्लॉज के में ये शब्द आएंगे। और दूसरा, तब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। ये ध्यान रखें, एग्जाम्स की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि अगर जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें दिस, इट या दैट, इज द फर्स्ट, द बेस्ट, द वर्स्ट, या द फर्स्ट, द सेकंड या द थर्ड, इस प्रकार के जो वर्ड्स आते हैं प्रिंसिपल क्लॉज में, तब सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे ये ध्यान रखें, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। जैसे दिस इज द बेस्ट whiskey I have ever drunk। तो जो दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, ध्यान रखें। दूसरा वाक्य देखें तो दिस इज द फर्स्ट टाइम I have heard her song। इस प्रकार का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो, क्योंकि इसके अंदर जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसमें दिस इज द बेस्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हियर्ड हर सॉन्ग, इस प्रकार का वाक्य आता है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। दूसरी है, इसका वाक्य दूसरा भी लिखें, दिस इज only the book that he has written। This is only the book, यानी ये एकमात्र बुक है जो उसने लिखी, ही हैज रिटन। तो इस प्रकार की जो, ध्यान रखें, ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। दिस या दैट या इज के बाद द फर्स्ट, बेस्ट, वर्स्ट या इस प्रकार के सेकंड या थर्ड ये वाक्य आते हैं। तो आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करना है।
दूसरा है, इसका देखें तो प्रयोग है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम की एडवर्ब का यूज नहीं करें। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसमें आप अगर पास्ट एडवर्ब है, पास्ट टाइम की एडवर्ब है, उसका यूज करते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एडवर्ब है, जैसे पास्ट टाइम की एडवर्ब है पास्ट टाइम की एडवर्ब का बात करें तो जैसे लास्ट नाइट, अगो, yesterday, डे बिफोर यस्टरडे, इस प्रकार के जो फर्स्ट टाइम की एडवर्ब है उनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता। जैसे he has gone to Jaipur last night, he has gone to Jaipur last night। तो यहाँ पर he has gone to Jaipur, तो इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब का यूज हुआ है और लास्ट में लास्ट नाइट है, वो पास्ट जो टेंस है उसकी एडवर्बियल है उसका यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस है वो स्ट्रक्चर की दृष्टि से गलत हो जाएगा। तो इसमें होगा, राइट सेंटेंस होगा he went to Jaipur लास्ट नाइट। तो अगर आप लास्ट नाइट का यूज कर रहे हैं तो इसका टाइम है वो भी पास्ट ही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से अपना जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो इस क्लास के माध्यम से कंप्लीट हुआ। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाइए, और आपके और भी कोई सुझाव है तो उन सुझावों को मैं स्वीकार करता हूँ, जरूर दें आपके सुझाव।